हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जो ऑब्जेक्शन हम लेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्शन हम लेंगे तो जो आपको एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना है, जो ऐसे एक्सप्लेनेशन वहां पे एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, तो वहां पे लिखना क्या है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज रह रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इस बारे में हम बताने वाले हैं आपको कुछ चीजें। तो जैसे कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि देखिए हर क्वेश्चन का देखिए अपना पैटर्न है, क्वेश्चन के कोडिंग है वहां पे लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपका मैथ का क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट से है आपको कि अलजेब्रा से है आपको, कहां से क्वेश्चन दिया आपको, मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन से सवाल था उसमें एरर है, तो उसके अनुसार वहां पे आपको कुछ लिखना पड़ता है। तो ये एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको कि वहां पे लिखना क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट देगा, लेकिन सवाल आपका है तो आपको पता है कि नहीं मेरा इस सवाल में गलती है, ये ट्रिगो का सवाल है, यहाँ पे गलती है, तो वहां पर उस तरह से थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। तो ये एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मान लीजिए हिंट दे सकता है आदमी, उस तरह से आप कुछ ऐड कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन, जब आप ऑब्जेक्शन देने जाइएगा तो जब ओपन कीजिएगा दोस्तों तो ऊपर में एग्जाम डेट लिखा होगा, एग्जाम शिफ्ट लिखा होगा, क्वेश्चन आईडी लिखा होगा। तो डेट आप वहां चूज कर लीजिए, एग्जाम का शिफ्ट क्या वो चूज कर लीजिए, फिर क्वेश्चन आईडी क्या होगा दोस्तों वो चूज कर लीजिए। नीचे में टाइप ऑफ क्वेश्चन है, फिर करेक्ट आंसर की एज पर कैंडिडेट। अब यहीं पे दोस्तों डालना होता है, क्या डालना होता है, करेक्ट आंसर की एज पर कैंडिडेट में। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, लेकिन जो ग्रीन टिक दिया है ना वो दे दिया है 3 पे। आपको पता है कि 2 सही है, आपने चूज भी किया है 2, लेकिन ग्रीन टिक जो है वो 3 पे दे दिया है। तो आपका पता है कि आप जब 2 सही होगा तो ये 2 का जो आपको ऑप्शन आईडी है वहां पे नंबर लिखा होगा कि 2 का ऑप्शन आईडी क्या है, वो आपको ले लेना है, कॉपी कर लेना है और कहां पे डालना है तो करेक्ट आंसर की एज पर कैंडिडेट वाला जो है आपको वहां पे डाल देना है। ठीक है, अब वहां तक हो गया आपको। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको मैथ में कैसा सवाल है उसको सवाल के अनुसार लिखना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे डिट्टो कोई नहीं बता सकता है कि यही वाला लीजिए और जाके छाप दीजिए, ऐसा मत कीजिएगा कभी भूल के कि हम जो बताएं वहीं जाकर के लिख दीजिए। वो आपके अनुसार तय करना पड़ता है। मान लीजिए आपका टीचर कोई है, आपने जहां से पढ़ा वहां पे पूछ भी सकते, वो लोग बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ पे मोटा मोटी मान के चलिए कि मान लीजिए आपका सिंप्लीफिकेशन का कोई सवाल है और वहां पे कुछ गलती है, तो आप ऐसे लिखिए कि आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, मतलब होता है कि आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय मैथमेटिक्स डिवीजन फार्मूला, या ऐसे लिख सकता है कि बाय मैथमेटिक्स सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला, या बाय सिंप्लीफिकेशन रूल। या अगर ऐसे हम बताएं, अगर सिंपल तरीके से मान लीजिए मैथ का कोई क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन रूल से है, तो आप लिख दीजिए कि आफ्टर, ऐसे मतलब अपने से बना के लिखिए जाए कि आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन रूल वी आर गेटिंग दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है, समझ गए। आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन रूल वी आर गेटिंग दैट द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज इंक्रीज माई नंबर विच आई डिजर्व। ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि सो आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज इंक्रीज माई नंबर या गिव मी माई एक्स्ट्रा मार्क्स या एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स। कुछ इस तरह से आप उसमें ऐड कीजिएगा और ज़्यादा। मान लीजिए जिस तरीके का सवाल है, मान लीजिए जैसा सवाल है आपको उस तरह से ऐड करना है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का हल्का फुल्का आदमी बता सकता है, पूरा नहीं बता सकता है कोई भी, क्योंकि सवाल आपका है, आपको पता है कि क्या लिखना है। तो इसको दोस्तों आप चाहे तो अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं, जो आपको जहाँ से आपने पढ़ाई की है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का अगर चाहे तो कोई थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता है, पूरा नहीं कोई बता सकता है, क्योंकि सवाल आपका है दोस्तों। आपको पता है कि मान लीजिए कौन सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है, कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल है, या डिवीजन फार्मूला से है, कहां से कैसा सवाल है, तो उसके अनुसार लिखना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं दोस्तों, थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन में लिखने के बाद दोस्तों आप सबमिट कर दीजिएगा, फिर आपसे पेमेंट का पूछेगा, वहां पे पेमेंट किससे करना है, नेट बैंकिंग से करना है या अदर कोई भी, और वहां से 50 रुपये आपको कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ऑब्जेक्शन रेज कीजिए, और भी कोई सवाल है तो आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।